वेरी शॉर्ट तो आपके खत्म हो गए। अब बचे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 2 आपके सामने है। सीबीएसई ने इसी को भी 2 बार क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आ चुका। तो मैं आप लोगों से यही तो कहता हूं, आप सारे चैप्टर के ना वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और हॉट्स के क्वेश्चन लगा लो, आपके लगभग आप ये कहें कि 26 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। आप पूछेंगे 26 किस तरह से? आपको पता है 12 एमसीक्यू आने वाले हैं, आपको पता है 4 असर्शन रीजन आने वाले हैं, और वहीं 10 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले। तो नंबर जो है कितने बैठ रहे हैं? 26 नंबर बैठ रहे हैं भाई। वो सारे के सारे यहीं से आ जाएंगे। तो इसको आप बिल्कुल ईजी ना लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबो जाएगा। इसीलिए टाइम तो ज़्यादा नहीं लग रहा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, 3-4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपके कहीं ना कहीं मार्क्स सिक्योर जरूर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे बोला है राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ ऐसे फीचर बताओ जिसको आप वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखो पहला फीचर तो ये है, आपको बता रखा द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जबकि वेव थ्योरी के अंदर क्या था कि वेव आके गिरेगी, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होगा। जबकि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए से ये बता दिया था जैसे ही फोटोन आके गिरेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक शर्त है, जो फोटोन है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जबकि वेव थ्योरी इसका उल्टा बता रही थी, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस बता रही थी, टाइम लगता है। लेकिन नहीं, पार्टिकल नेचर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है तुरंत एमिट करना शुरू कर देते हैं अगर उन पर फोटोन आके इंसिडेंट हो जाते हैं। तो एक तो यही हो गया, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जैसे फोटोन आके गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू। ठीक है। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मेटल। देखो वेव के अंदर ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था, हर एक मेटल के लिए एक अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो ये भी इसी का, ये वेव थ्योरी का। थर्ड वन इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला हो, जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है ना, वो इस आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। अभी जो आने वाला फोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। अब रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। अब चाहे आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी बढ़ा दो, इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देती है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगी लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ेगी। उसको बढ़ाने के लिए जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोल रही थी? वेव थ्योरी का एक अलग ही फिलॉसफी थी। उसका कहने का यह था कि इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी करंट के साथ साथ बढ़ेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है पार्टिकल नेचर के थ्रू। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा दो, देखो एक बात सपोज करो कि मुझे पता है कि मेरा ये जो मेटल सरफेस है इसका अपना एक वर्क फंक्शन है, इसकी एक अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब आप जो फोटोन गिरा रहे हो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराओ तो क्या कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा? नहीं होगा। अब चाहे इसकी इंटेंसिटी आप इनफाइनाइट कर दो लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो आने वाला फोटोन है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी से वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो कम ही है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर लें, मैंने आपको अपने लेवल से समझाने की कोशिश की है। अगले प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ।